हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी सीए फाउंडेशन की तैयारी अच्छे से चल रही है। मैं एक क्विक वीडियो लेके आया हूँ बीआरएस के रिलेटेड। कुछ लोगों को अकाउंट्स के अंदर बीआरएस में एक डाउट होता है कि कैश बुक बीआरएस के अंदर कब बनाना है और कब नहीं बनाना है। तो एक चीज तो हम क्लियर कर लेते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते टाइम कैश बुक बनाना पड़ता है अगर क्वेश्चन में दिया हो। तो अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ में हमें कैश बुक रिक्वायर्ड है तो हमें वो बनाना होगा। अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो फिर भी एक स्पेशल केस है जहां पे हमको फिर से कैश बुक बनाना पड़ता है। वो स्पेशल केस होता है ईयर एंड का, यानी 31 मार्च। अगर क्वेश्चन के अंदर 31 मार्च मेंशन्ड है तो आपको बीआरएस के अंदर एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। अब ये एडजस्टेड कैश बुक बनाते कैसे हैं और इस केस में बीआरएस में क्या जाएगा, तो हमें ध्यान ये रखना है कि अगर क्वेश्चन में बीआरएस के साथ में कैश बुक रिक्वायर्ड है तो एडजस्टेड कैश बुक में तीन चीजें जाएगी। नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CINP। नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, यानी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CDNC, और इसको कॉमनली हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस। ये हमारे जाएंगे बीआरएस के अंदर। इसी के साथ साथ तीसरी चीज जो हम बीआरएस में रिकॉर्ड करेंगे वो है बैंक एरर्स। अगर बैंक ने कोई मिस्टेक की है बीआरएस में वो रिकॉर्ड कर सकते हो, और इसके अलावा जो भी चीजें होंगी ये सब कुछ जाएंगे तुम्हारे कैश बुक के अंदर। तो ये तीन चीजें हैं मेनली जो जाएंगे हमारे बीआरएस में, बाकी सारी चीजें जाएगी कैश बुक के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं कि चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड और बैंक एरर्स को हम बीआरएस में डालेंगे, लेकिन जब कैश बुक बनाना है तो उसमें क्या रिकॉर्ड करना और किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, तो ये हम सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। आइए ओपन करते हैं मॉक टेस्ट पेपर जो हमारा मई 2026 का MTP है। ये मॉक टेस्ट पेपर जो ICAI ने बनाए हैं, इसमें आ जाते हैं बीआरएस के क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोलता है ये। ऑन 30 सितंबर 2025 बैंक अकाउंट ऑफ कबीर according to the bank column of cash book was overdrawn to the extent of 16,248. On the same date bank showed a credit balance of 83,000 and on examination it reveals the following cases. तो ये सारे errors उनको मिले हैं and question के आखिरी में बोला गया है you are required to show appropriate rectification इन द कैश बुक, यानी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एडजस्टेड कैश बुक बनाओ यहां पे, एंड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन दैट डेट। तो आइए शुरू करते हैं। हम बनाएंगे कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2025। अब एक एक से हम क्वेश्चन के पॉइंट्स पढ़ते हैं एंड डिसाइड करते हैं सबसे पहले कि कौन सी चीज बीआरएस में जाएगी और कौन सी चीज नहीं जाएगी। जैसा हमने बताया कि सिर्फ तीन चीजें हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड एंड बैंक एरर्स जो रहते हैं, ये सब जाने वाले हमारे बीआरएस में। तो मुझे पहला एडजस्टमेंट जो दिख रहा है यहाँ पे वो है a check of 52,56,000 deposited on 29 September was credited by the bank on 3rd October, यानी ये है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, ये जाएगा बीआरएस में, हम इसके बाजू लिख देंगे B। फिर यहाँ पे दिख रहा है कि अ पेमेंट ऑफ चेक एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, ये कैश बुक में जाने वाला है। कैश बुक एरर्स कैश बुक में जाएंगे। बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 469 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर बट एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड, ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर है तो ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए। बैंक चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड होने चाहिए। हाँ, ऑन 6 सितंबर बैंक क्रेडिटेड इन एरर, यानी ये बैंक एरर है, ये जाएगा बीआरएस के अंदर। फिर बोलता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिस्काउंटेड था, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो चुका है। ठीक है, ये कैश बुक में एडजस्टमेंट होगा। मैंने जस्ट बताया है तीन चीजों को छोड़ के सब कुछ हमको कैश बुक में लेना है। और एक चीज जो हमारे पास बचती है, 7th एडजस्टमेंट भी दिख रहा है यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड दिख रहा है यहाँ पे 53,04,000 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है ये, एंड ये जाएगा हमारे बीआरएस के अंदर। तो अब हमको करना क्या है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैश बुक के अंदर आने वाली चीजों से। शुरुआत में हम देख रहे हैं कि कैश बुक जो है हमारे पास, बैंक अकाउंट अकॉर्डिंग टू द कबीर बाय द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 16,248 बोल रहे हैं वो।
ठीक है। तो अगर 16,248 से ओवरड्रॉन है तो ओवरड्रॉन नॉर्मली कैश बुक का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, अगर पॉजिटिव बैलेंस रहता है तो। अगर ओवरड्रॉन बोल रहा है तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हमको लिखना पड़ेगा 16,248 रुपीज से ये शुरू होगा। अब एक एक से चलते हैं हम और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट बीआरएस में जाने वाला है, बाद में देखेंगे। अब पेमेंट बाय चेक ऑफ 64,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। पेमेंट हुआ है तो पेमेंट 2 बार तुमने एंटर कर दिया है, यानी पेमेंट साइड पे एक्स्ट्रा लिख दिया है एक, तो एक कम कर दो, कम करना है तो उसको रिसीट में दिखा देंगे, यानी ऑपोजिट साइड पे उसका क्रेडिट इफेक्ट हमें हटाना है तो डेबिट इफेक्ट दे देंगे बेसिकली उसका, यहां लिख देंगे हम 2। अब ये पेमेंट किया है, ठीक है, तो एंटर ट्वाइस। अब पेमेंट आप किसको करोगे? क्रेडिटर को, तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा 2 क्रेडिटर। ये रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट है, आप समझ लीजिए। ऐसा जैसे हम रेक्टिफिकेशन में करते हैं उसी तरीके से हमें क्या करना है कि जो एडजस्टमेंट्स छूट गए थे या जो एंट्रीज छूट गई थी हमारे कैश बुक में से, वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 2 क्रेडिटर्स 64,000, ये रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट आइटम देखते हैं हम। ये 64,000 का आइटम हो गया था। ऑन 29 सितंबर बैंक क्रेडिटेड 469,600 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ठीक है। 4,69,600 का अमाउंट है, डिपॉजिट हुआ है, हमने लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है तो लिख देते हैं रिसीट हुई है टू कस्टमर। बेसिकली हम जो चीजें नहीं लिख पाए उसके वजह से डिफरेंस आ रहा होगा, इस डिफरेंस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में, ये डायरेक्ट डिपॉजिट है 469,600। थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है हमारा, थर्ड नंबर का। फोर्थ एडजस्टमेंट दिख रहा है, बैंक चार्जेस लगे हमारे पास, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक के चार्जेस लग गए, मतलब बैंक चार्जेस पे हुए होंगे, तो पेमेंट में हम लिख देंगे बाय। अब बैंक के चार्जेस जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो यहां पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो बैंक चार्जेस 2320। 3 एरर्स हमने ठीक कर लिया है कैश बुक में। जो 5 नंबर का एरर है वो भी बीआरएस में जाने वाला है, तो 6 नंबर का जो एरर है उसे देखते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 5,60,000 डिस्काउंटेड बाय कबीर विथ हिज बैंक वाज डिसऑनर्ड। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर जब होता है तो डिसऑनर की एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड की। बीआरएस के अंदर हमने सीखा था ये 560। डेटर की जगह आप चाहो तो कस्टमर भी बोल सकते हो। तो अगर ये हम डेटर को डेबिट करने वाले और बैंक को क्रेडिट करने वाले, तो बैंक के क्रेडिट साइड पे आएगा बाय डेटर या बाय कस्टमर भी बोल सकते हो आप, 5,60,000 रुपीज। कैश बुक को हम बैलेंस कर लेंगे, कैलकुलेटर से टोटल करने पे हमारा टोटल आ रहा है 5,78,568 क्रेडिट साइड का, जो क्लियरली हायर है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। 460 और 64 लगभग 520 के अराउंड कुछ रहेगा। इसमें से हम माइनस करेंगे इसे, तो 578,568 इसमें से डेबिट साइड की टोटल हम माइनस करेंगे तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। इसे हम लिखेंगे 2 बैलेंस कैरीड डाउन। ये हमारा एडजस्टेड बैलेंस रहेगा कैश बुक का, जो आ रहा है 44,968। अब इस बैलेंस से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा बीआरएस। सिंस बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड पे था, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम, इसका मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको नेगेटिव बैलेंस लेके सॉल्व कर सकते हो, या आप स्टार्ट कर सकते हो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। हमारे पास कैश बुक में बैंक ओवरड्राफ्ट है 44,968 रुपीज का। अब इसमें हमें करना क्या है, तो कुछ चीजें ऐड करनी है और कुछ चीजें लेस करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है हम बैंक ओवरड्राफ्ट के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करेंगे। 3 ही चीजें जो बीआरएस में आने वाली है। सबसे पहला आने वाला है हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट, देख लेते हैं। चेक ऑफ 52,56,000 वॉज क्रेडिटेड ओनली ऑन 3 अक्टूबर, यानी 30 सितंबर को तो नहीं हुआ, यानी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड है ये, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हम ले रहे हैं यहाँ पे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब आप इमेजिन करिए कि अगर एक चेक था जो आपको लगा डिपॉजिट कर चुके,
तो आपको लग रहा होगा कि अब इससे मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट कम नहीं हुआ क्योंकि ये क्रेडिट ही नहीं हुए। क्रेडिट नहीं हुए तो ओवरड्राफ्ट कम नहीं हुआ। कम नहीं हुआ तो एक्चुअल में इसे हमको करना पड़ेगा ऐड। तो ऐड के अंदर हम फर्स्ट आइटम लेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 52,56,000। सेकेंड एडजस्टमेंट के लिए आते हैं नंबर 5 एरर पे। ऑन 6 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड 80,000 टू कबीर इन एरर। बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में जमा कर दिए 80,000। इससे हमारा ओवरड्राफ्ट एक्चुअल में बैंक के पास कम हो गया, लेकिन हमने तो वो कम किया ही नहीं है। तो कम नहीं किया है तो हमको करना पड़ेगा ताकि मैच कर पाए। तो यहां पे लेस में फर्स्ट पॉइंट आएगा रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, ये आ जाएगा 80,000 रुपीज का। अब लास्ट एरर बचता है हमारे पास। लास्ट एरर है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये आ रहा है 53,04,000 के। अब हम ओवरड्राफ्ट के पर्सपेक्टिव से है, अगर चेक इशू करेंगे तो हमें लगेगा कि ओवरड्राफ्ट इससे बढ़ जाएगा, लेकिन प्रेजेंट ही नहीं हुए तो हमको उसे कम करना पड़ेगा। कम करना है तो लेस के अंदर सेकंड पॉइंट आएगा हमारे पास चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 53,04,000। तो दो माइनस आइटम्स है, एक प्लस आइटम है। तो कैलकुलेटर यूज करेंगे। 44,968 में 52 56 ऐड करने के बाद होता है 53,0968 एंड इसमें से अब माइनस कर देंगे हम 53,04,000 और 80,000। अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स को 53 लाख में से माइनस करता हूं तो मेरे पास आ रहा है -83,032। अब आपके पास दो ऑप्शन है, यहां तो आप लिख सकते हो कि ओवरड्राफ्ट इज माइनस में, यानी ओवरड्राफ्ट नेगेटिव है, या फिर आप इसका नेगेटिव साइन हटा सकते हो और बोल सकते हो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज 83,032 एंड ये आपका फाइनल आंसर होगा। एंड यही हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप कैश बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड ये क्वेश्चन जैसा हम देख पा रहे हैं कि 10 मार्क्स के लिए आ रहा है, तो अराउंड 18 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप ये कैश बुक वाला पार्ट आपको समझ में आया है। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए फॉलो करें वाइब्रेंट कॉमर्स क्लासेस को।